अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुतलैन आरिफ। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत के बाद कहीं और तब्दीली आई हो या ना आई हो, लेकिन एक शख्स की ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आई है और एक तब्दीली तो कल रात में ही आई है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ आमिर लियाकत की। आज हम पीटीआई की 5 साल कारकर्दगी पे तो बात नहीं करने वाले, लेकिन आमिर लियाकत ने जो अपनी ज़िंदगी में पिछले 5 सालों में कारकर्दगी की है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आमिर लियाकत की जानिब से शेयर करदा गुज़िश्ता रोज़ पोस्ट ने काफ़ी सारी लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर दी है और ख़ुद आमिर लियाकत के लिए बड़ी तनकीद का बाइस बनी है वो पोस्ट। नाज़रीन, आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली है दानिया शाह से। हम देखते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का ऐलान सोशल मीडिया पे किया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पिक्चर डाली अपनी ज़ौजा के साथ, नीचे उन्होंने अपनी ज़ौजा का इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ौजा से इजहार मोहब्बत में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज़ के बायस उनको तनकीद का बड़ा सामना करना पड़ा है, जिसका जवाब उन्होंने ट्वीट में दिया कि मेरी तीसरी शादी क्या हुई, गोया ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई। तो नाज़रीन, ये जो आग लगने का सिलसिला ये कब से जारी है और आमिर लियाकत की ये जो शादियाँ हैं, ये इन चीज़ों के बारे में हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, हम आमिर लियाकत की बात करें तो बड़ी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बड़ी फ़नी हैं। उनकी हम वीडियो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आए दिन कोई ना कोई इनकी नई वीडियो आती है जो कि लोगों के लिए मीम मटेरियल प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम इनकी शादियों पे आ जाएं तो इनकी जो सबसे पहले शादी हुई थी वो हुई थी डॉक्टर बुशरा इकबाल से। अब वो जो डॉक्टर बुशरा इकबाल हैं वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी थी। आमिर लियाकत एक शो में होस्ट थे तो वहाँ वो उनके वार्डरोब डिज़ाइन करती थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। उन्होंने राहे नेकी के नाम से एक प्रोग्राम होस्ट किया था 2013 में। इसके बाद जब इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई, फिर इनकी शादी हो गई और हम देखते हैं कि उस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, दुआ आमिर और अहमद आमिर। और इनकी शादी के बाद कुछ अरसा गुजरा होगा तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब इनकी डिवोर्स होने से पहले की बात है कि आमिर लियाकत ने अपनी वाइफ पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरी जो वाइफ है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इनका किसी के साथ। उसके बाद जब हम देखते हैं कि 2020 में इनकी डिवोर्स हुई, लेकिन फिर एक और नया चैप्टर खुलता है तूबा अनवर का। और हम देखते हैं कि तूबा अनवर से उन्होंने 2018 में शादी करके रखा था। सीक्रेट शादी थी जो कि बाद में उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी। अब ये जो तूबा अनवर थी, ये उनके एक रमज़ान ट्रांसमिशन जो आमिर लियाकत करते थे वहाँ पे वो सपोर्टिंग स्टाफ थी, वॉलंटियर हम कह सकते हैं। और नाज़रीन, आमिर लियाकत की मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जहाँ देखते हैं कोई ज़रूरतमंद लड़की है जिसको ज़रूरत है तो ये उनसे शादी कर लेते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बजाय ये कि कुछ और एक्स्ट्रा अफेयर चलाएं तो ये शादी करना प्रेफर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि तूबा आमिर के साथ जब इनकी हम देखते हैं वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे तो वो इतनी अच्छी आई हैं कि हम कहते हैं कि बस ये तो एक दूसरे के लिए बने हैं। और हम देखते हैं कि बड़ा खुश हैं। आमिर लियाकत जो कि उनकी जो वाइफ हैं तूबा, वो पहले बैक स्टेज काम करती थी, लेकिन अब आमिर लियाकत जो है वो उनको अपने साथ ऑन स्क्रीन भी उन्होंने लाना शुरू कर दिया और काफ़ी अच्छा इनका एक सिलसिला हम देखते हैं कि चलता है। लेकिन बीच में जो स्कैंडल्स आए, एक स्कैंडल मैं आपको बताती चलूँ जो कि बड़ा फेमस हुआ था, जो कि रमज़ान में ही आया था, हानिया खान का। उन्होंने दावा किया कि आमिर लियाकत जो हैं वो उनके शौहर हैं, इनके साथ शादी हुई हुई है। और उसके बाद काफ़ी लोगों को ये भी लगा कि हाँ, ये हो सकता है कि हानिया जो है वो करेक्ट हो, क्योंकि वो इतने सारे वो कहती हैं मेरे पास प्रूफ्स हैं और वो किसी चीज़ से नहीं डर रही, कह रही हैं कि जिसने जो करवाना है कर ले, DNA टेस्ट करवाना है तो कर ले। तो एक पॉइंट ऐसा था कि हम सबको भी लगा कि हो सकता है ये करेक्ट हो, लेकिन हानिया जो है वो हानिया खान से हानिया आमिर बनने तक का सफ़र तय ना कर सकी, क्योंकि इस बार आमिर लियाकत जो है वो कहते हैं कि नहीं, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वो है तूबा। हानिया वाले केस से तो आमिर लियाकत बाइज़्ज़त बरी हो गए। लेकिन नाज़रीन, हम देखते हैं कि तूबा के साथ इनकी जो पिछली वीडियोज़ आ रही थी बड़ी अजीबोगरीब थी। एक वीडियो में तूबा रो रही हैं और आमिर लियाकत कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी एक और वीडियो आती है, उसमें वो कहते हैं कि तूबा चली गई। तो ऐसे लग रहा था जैसे आमिर लियाकत की जहन पे असर हो गया। लेकिन आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली और जिस दिन उन्होंने तीसरी शादी की गुज़िश्ता रात और कल ही तूबा ने ट्वीट किया कि वो खुला लेना चाह रही हैं। और उनका जो ट्वीट है वो मैं आपको सुनाती हूँ। उनका ट्वीट था, उन्होंने लिखा कि मैं बोझल दिल के साथ लोगों को अपनी ज़िंदगी में होने वाली पेशरफ से आगाह करना चाहती हूँ। मेरे अहले खाना और करीबी दोस्त पहले इस बात से आगाह थे कि मुझे अलहदगी इख्तियार किए हुए 14 माह गुजर चुके हैं। इस दौरान मुसालहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लिहाजा मुझे अदालत से खुला लेने का इंतखाब करना पड़ा। सईदा तूबा उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं इजहार नहीं कर सकती कि ये कितना मुश्किल था, लेकिन मुझे अल्लाह और उसके मंसूबों पर भरोसा है। उन्होंने सबसे पहले अपील की कि उनके ये जो मुश्किल घड़ी है इसमें उनके फ़ैसले का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, इसके अलावा हम देखते हैं कि अब आमिर लियाकत क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है तो बड़े ही लोगों ने उन पर तनकीद के जो है ना तीर बरसा दिए हैं। तो उनके जवाब में जो आमिर लियाकत ने कहा है वो मैं आपको ट्वीट उनका सुनाती हूँ।
वो लिखते हैं कि मेरी तीसरी शादी क्या हुई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई, करीब तो हसद के शोले जो है वो भड़क रहे हैं। और कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि पहली के बाद दूसरी शादी कैसे करें। और जनाब आमिर लियाकत की तो हो चुकी है तीसरी शादी, और इस तीसरी शादी की तस्दीक उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू की। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे अपनी बीवी के साथ पिक्चर डाली और बड़ा ही प्यारा सा कैप्शन लिखा। वो कैप्शन मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि 18 साल दानिया का जो ताल्लुक़ है बड़े ही ऑनरेबल ख़ानदान से है। वो सिराई की हैं, लोधरा पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। बड़ी ही प्यारी, दिलकश, सादा और हर दिल अजीज़ वो लड़की हैं। मज़ीद वो लिखते हैं कि जो मेरे वेल विशेज़ हैं वो मेरे लिए दुआ करें। वो दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए क्योंकि उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है। वो लिखते हैं कि मैं एक ऐसी तारीख राह से गुजरा हूँ जो कि गलत मोड़ था। अब हो सकता है वो गलत मोड़ अपने गुज़िश्ता शादियों को कह रहे हों। तो नाज़रीन, जब आमिर लियाकत गलत मोड़ की जगह सही मोड़ पे आ गए हैं, जो कि इनकी तीसरी शादी उन्होंने कर ली है दानिया शाह से, तो आए ज़रा उन पर ज़रा बात करते हैं। दानिया शाह जो है वो बोल में एज अ टिकटॉकर हायर हुई थी और वहीं उनकी मुलाकात आमिर लियाकत से हुई थी। इस मुलाकात के तो जो किस्से हैं वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। दानिया शाह पे आ जाते हैं। दानिया शाह ने शादी के फ़ौरन बाद ही अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होता है वो चेंज कर दिया है। उन्होंने दानिया शाह से दानिया आमिर कर दिया ख़ुद को। इसके अलावा उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की है, वो ब्यूटी पार्लर में थी। तो वो लिखती हैं कि ये जो काशीज़ ब्यूटी पार्लर है, मैं गुज़िश्ता रात इस पार्लर से तैयार हुई थी, बड़ा ही ख़ास मौका था मेरे लिए। और वो कहती हैं कि मेरे जो शौहर हैं वो मेरे बचपन से मेरे आइडियल हैं। तो हम देख सकते हैं कि दानिया में और आमिर लियाकत में बहुत बड़ा एज गैप है। इससे कबल उन्होंने तूबा से शादी की थी, तो जब शादी की थी तूबा की एज भी 24 थी। हम देखते हैं कि आमिर लियाकत जब जब शादी करते जा रहे हैं तो उनकी जो दूल्हे हैं उनकी एज इससे भी कम होती जा रही है। खुदा न ख्वास्ता उन्होंने चौथी शादी कर ली तो मुझे डर है कि कहीं वो 15 साल की ना निकले। खैर, अब ये तो आगे के मामलात हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है। उसके बाद इनकी जो शादियाँ इनकी जो चल रही हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं। तो आए कुछ पे नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, जब हम आमिर लियाकत की शादियों की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने शादी की डॉक्टर बुशरा इकबाल से, और उनसे अलहदगी की वजह भी यही थी कि आमिर लियाकत जो है वो दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व थे। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने तूबा अनवर से शादी कर ली थी। उसके बाद जब तूबा से उन्होंने शादी कर ली, बड़े अच्छे इनके मामला चल रहे थे। बीच में स्कैंडल आ गया था हानिया वाला, वहाँ से वो निकले। तो हम देखते हैं फिर तूबा के साथ भी इनके जो है ना बड़ी हम देखते हैं कि मसले मसाइल शुरू हो गए थे। उसके बाद जब इनकी अलहदगी हो गई तो लोग बड़ा हैरान थे कि इनका कपल इतना अच्छा था, इतना खुश थे, तो इनकी अलहदगी कैसे हो गई। तूबा ने तो खैर अपने किसी ट्वीट में कोई वजह नहीं बयान की, लेकिन एक सहाफ़ी अज़मत रहमानी उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि आमिर लियाकत जो है वो दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व थे, ड्रग एडिक्ट थे, जिसकी वजह से इनकी डिवोर्स हो गई। तो नाज़रीन, इतने सारे स्कैंडल्स के बाद जब आखिरकार उनकी तीसरी शादी हो गई और वो बड़ा खुश हैं अपनी तीसरी शादी से, तो ज़रा इन पर नज़र डालते हैं कि तीसरी दुल्हन इनको मिली कहाँ से। तीसरी दुल्हन जो है वो बोल टीवी में एज ए टिकटॉकर हायर हुई थी और सिर्फ 1.5 माह वहाँ पे उनको गुजरा था कि उनकी मुलाकात आमिर लियाकत से हो गई। और आमिर लियाकत भी हम देखते हैं कि उसी चैनल पे एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं और इन दोनों की वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब हम देखते हैं कि इनकी शादी की जो खबरें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। फ़ौरन हमें पता चलता है कि कल रात ही इनकी शादी हुई है और उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो लगाई है जिसमें ये आमिर लियाकत के साथ जो है वो पर्सनल मोमेंट ये लोग शेयर कर रहे हैं अपना लोगों के साथ जो भी है। तो हम देखते हैं कि अब मज़ीद क्या पता हो सकता है कि ये मज़ीद वीडियोस भी डालना शुरू कर दें। और यहाँ पे आमिर लियाकत जो है एक ड्रामे का मैंने रिव्यू किया था, आप सबने देखा होगा दोबारा का, और आमिर लियाकत उस ड्रामे से इंस्पायर होकर दोबारा शादियाँ कर रहे हैं। तो अब देखना ये कि तीसरी शादी के बाद क्या ये चौथी शादी भी करेंगे या नहीं। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि आमिर लियाकत साहब ने जिस तरह तूबा के साथ वीडियोस पोस्ट की थी, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात अपने फैंस के साथ शेयर किए थे, तो हो सकता है कि वो दानिया के साथ भी मज़ीद वीडियोस बनाएं। और जिस तरह तूबा को उन्होंने ऑन स्क्रीन लाना शुरू कर दिया था रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो हो सकता है कि वो दानिया के साथ भी कुछ इस किस्म का मामला करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आमिर लियाकत की ये जो शादी है ये चले, क्योंकि तूबा के साथ तो उनकी शादी ना चल सकी। और नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ आमिर लियाकत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एटलीस्ट लड़कियों से शादी करते हैं, सिर्फ अफेयर करके छोड़ नहीं देते, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और हमारे क्योंकि इस्लाम में भी इजाज़त है 4 शादियों की, और अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो क्यों ना वो शादी करे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।